हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से जीके चाणक्य क्लासेस में स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स जो मैं आपके सामने नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, उनमें मैं आपको आज टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो, और यहां तक कि मैं ये भी आपसे चैलेंज ये बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन 100% आपको इन जो एग्जाम है आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी आदि के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, ज्यादा समय हम यहां पर नहीं लेंगे और मैं आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन कम से कम टाइम में मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रेज रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंप्रूवमेंट, या जो सम्मेलन था उसकी मेजबानी किस मंत्रालय ने की थी? ए मानव संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या डी आर्थिक एवं समाज कल्याण मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आज का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको एक और समझा देता हूं। उस क्वेश्चन से जाने से पहले, कोरोना के कारण यह सम्मेलन ऑनलाइन किया गया था, वर्चुअल किया गया था। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने किया था, नरेंद्र दामोदर मोदी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा, टॉर्पीडो क्या है? ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सी एंटी टैंक मिसाइल है, या डी एंटी रेडिशियल मिसाइल है। इसका आंसर होगा ए बी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ये इसका दूसरा नाम है। तीसरा क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप इस किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल, या डी आंध्र प्रदेश। आंसर होगा इसका बी उड़ीसा। इसमें टॉपिक है इस द्वीप पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अटल टनल किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये भारत की सबसे इंपोर्टेंट टनल है। ए मनाली को लेह से, बी मनाली को जम्मू कश्मीर से, सी लेह को शिमला से, या डी लेह को जम्मू कश्मीर से। आंसर होगा मनाली को लेह से जोड़ने वाली टनल है। इसका मोस्ट टॉपिक है यह टनल मनाली को पूरी वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी जो लेह में स्थित है। यहां तक कि इस टनल की टोटल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। ये लेह मनाली हाईवे पर बनी हुई है अपना। तो यह हिमालय की पीर पंजाब रेंज पर में बनी हुई है, जो हिमालय की नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ये तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, या गोवा। आंसर होगा आपका गोवा। छठा क्वेश्चन, देश की पहली सी प्लेन सेवा कहां से शुरू की गई? तिरुवनंतपुरम, केरल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात, या सी डी कच्छ गुजरात के अंदर से। आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात। टॉपिक है यह सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू की गई है। मेन टॉपिक है, इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ए 92, 93, 94, या 95। आंसर होगा इसका 94। इसमें यह रिपोर्ट दो गैर सरकारी संस्थान या वेल्थ हंगर लाइफ जर्मनी तथा कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड ऑर्लैंड द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, फेनी पुलनी से किन दो देशों को जोड़ा जाता है? भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन, या डी चीन या पाकिस्तान। आंसर होगा भारत तथा बांग्लादेश इस पुल से जोड़े जाते हैं। यह नदी जो है फेनी नदी पर बना हुआ जो पुल है, इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। यह पुल त्रिपुरा के सबरम व बांग्लादेश में रामगढ़ को जोड़ता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन इसमें से बनता है तो। अगला क्वेश्चन, 2+2 वार्ता किन देशों के बीच होने वाली मंत्री स्तरीय वार्ता है? ए भारत श्रीलंका, भारत रूस, भारत ब्रिटेन, या भारत अमेरिका। आंसर होगा इसका डी भारत और अमेरिका। इस वार्ता की मेजबानी इस बार न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है, उसमें की गई। इस वार्ता में एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट बीका, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, संपन्न किया गया। 10 क्वेश्चन, फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ए केरला, बी राजस्थान, सी नई दिल्ली, या डी हरियाणा। आंसर होगा इसका केरल। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राजकिरण रॉय, राजेश खुल्लर, समीर खरे, दिनेश कुमार खारा। आंसर होगा इसका दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? हार्वे जे एल्टर, लुइस ग्लक, इमैनुएल शारपेंटियर, या रोजर पेनरोज। आंसर होगा इसका बी लुइस ग्लक।
इसमें उन्हें यह पुरस्कार उनके काव्यात्मक आवाज के लिए मिला है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किस लिए मिला था, तो काव्यात्मक आवाज के लिए इसको मिला है। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 किन्हें मिला है? जेनिफर डोडना, इमैनुअल सार्कोजी, हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस, पॉल मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन या डी लुइस ग्लक या एंड्रिया गेस्को। आंसर होगा इसका सी, पॉल मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन को यह पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी किसे दी है? लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, पुडुचेरी को या अंडमान निकोबार को? यह दिया है जम्मू कश्मीर, जो प्रेजेंट में देश का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? ए नई दिल्ली, बी हरियाणा, सी केरला या डी जम्मू कश्मीर? आंसर होगा इसका बी, हरियाणा को यह स्थान मिला है देश के अंदर 29 राज्यों की सूची में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसी 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रोहित शर्मा, बी मरियप्पन थंगतेलु, सी ऐश्वर्या श्रीधर या डी रानी रामपाल? आंसर इसका सी, ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया है। अगला, जो ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या हरियाणा? आंसर होगा आपका गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 का इनाम मिला है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल? पहले क्वेश्चन लेकर आया हूं, आंसर होगा नोकिया। इसका मेन आंसर है जो सबसे मोस्ट है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको वापस इसको बता रहा हूं। अगला इसकी नोकिया जो है वो फिनलैंड की कंपनी है जिसने दावा किया है कि 2022 के अंत तक उसका नेटवर्क काम करने लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या डी चाइना? आंसर होगा इसका पाकिस्तान, जो हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या जापान? आंसर बी चीन, इसका आंसर है, मेन क्वेश्चन है, याद रख लेना। अब अमेरिका का दूसरा तथा भारत का इसमें तीसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एटॉम कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? रूस, न्यूजीलैंड, चीन या अमेरिका? आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड ने इसमें अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? ए नेपाल, बी भारत, सी चीन या डी अमेरिका? आंसर इसका बी भारत को इसमें चुना गया है। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किस मंत्रालय, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है? ए मानव संसाधन मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी खाद्य मंत्रालय या डी संस्कृत मंत्रालय? आंसर इसका होगा संस्कृत मंत्रालय। हम आपके सामने 24 क्वेश्चन लेने से पहले एक बात और बता देते हैं कि यह परियोजना 22 अक्टूबर को शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके सामने बनता है। इस परियोजना में मशीन लर्निंग, सर्वाधिक वास्तविकता और उच्च परिभाषा रोबोट कैमरों के साथ डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों का यूज किया गया तथा कला के इस विशेष तरीकों का भी प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, धुनुची नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उड़ीसा है, आसाम है, सी बंगाल है या डी सिक्किम है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल, इसका प्रसिद्ध नृत्य है। इसके लिए दो बातें मैं आपको और बता देता हूं। यह नृत्य दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी? सिक्किम, आसाम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? आंसर होगा इसका आसाम के अंदर रखी गई थी। इसमें असम के जोगी गुफा में देश की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला 20 अक्टूबर सन 2020 को श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, लगभग 35 वर्ष के अंतराल के बाद भारत को निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के शासकीय निकाय की अध्यक्षता प्राप्त हुई है? गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। ए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी विश्व व्यापार संगठन? आंसर होगा आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को इसकी जगह मिली है। इसमें श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक तेल रिफाइनरी की स्थापना का प्रस्ताव भारत ने अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत किया? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार? इसका आंसर आपका होना चाहिए डी, म्यांमार को इसमें चुना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के चेयरमैन के रूप में कार्यभार अक्टूबर 2020 में संभाला है? पीडी वाघेला, आर एस शर्मा, अजय त्यागी या सुभाष चंद्र पुरिया? आंसर होगा इसका
ए पीडी वाघेला को इसमें चुना गया है। अगला क्वेश्चन, रेल प्रशासन ढांचे में बदलाव के तहत निम्नलिखित में से किसे अब रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है? संजीव नंदन सहाय, विनोद कुमार शर्मा, सी पीसी शर्मा या डी विनोद कुमार यादव? आंसर होगा इसका विनोद कुमार यादव। कहते हैं कि मोस्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नोट कर लेना, 100% पूछा जाएगा। रेलवे जो इस समय एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन सबसे मोस्ट है। अगला क्वेश्चन आपका लेने से पहले एक बात और सुन ली जाए कि भारतीय रेल के प्रथम चेयरमैन विनोद कुमार यादव ही हैं। अगला क्वेश्चन, एमपी पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? फिल्म, टेलीविजन, संगीत या पत्रकारिता? इसका आंसर होगा संगीत के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां हुआ? रांची, रायपुर, नई दिल्ली या आइजोल के अंदर? आंसर होगा उसका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा की कार्यपद्धति, सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस परियोजना को मंजूरी दी है? काम प्रधान योजना, बी कर्मवीर योजना, सी कर्मयोगी योजना या डी समाधान योजना? आंसर होगा इसका कर्मयोगी योजना को ये मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की ई आधारशिला कहां रखी गई है? दिल्ली, हैदराबाद में, देहरादून में या डी बेंगलुरु में? आंसर होगा इसका बेंगलुरु में इसकी आधारशिला रखी गई है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, इसको आप लॉक कर लो, 100% आपसे पूछा जाएगा। सबसे इस समय प्रेजेंट में ट्रेंड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? हरियाणा में, झारखंड, गुजरात या राजस्थान के अंदर? आंसर होगा गुजरात। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आपके सामने आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेने से पहले मैं बता देता हूं कि यह म्यूजियम राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच बनाने की तैयारी की जा रही है। क्वेश्चन अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर रहा? 48, 52, 54 या 58? आंसर होगा इसका 48, मतलब 48वें स्थान पर इसमें रहा। अगला क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में विनिर्माण को मंजूरी दी गई है? AK-56, AK-47 203, AK-12 या AK-72? आंसर क्या होगा? सोचो, ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? आंसर उसका बी AK-47 203। एक बात और बता देता हूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-203 राइफल, AK-47 राइफल का सबसे उन्नत संस्करण है, मतलब एक नया प्रयोग जो आपके सामने भारत में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 की मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट में किस देश को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन या इजराइल? आंसर होगा इसका सिंगापुर। सिंगापुर को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी की शुरुआत की गई? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या इंडोनेशिया? क्या होना चाहिए? मालदीव इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, किस देश में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों के सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? एनटीपीसी एग्जाम के लिए मेन क्वेश्चन, पाकिस्तान, इराक, ईरान या इजराइल? आंसर होगा इसका इजराइल। लॉक कर लो, क्वेश्चन मोस्ट है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजेता घोषित किया गया है? भारत और रूस को, भारत सिंगापुर को, भारत और चीन को या भारत और नेपाल को? आंसर होना चाहिए इसका भारत और रूस को। 100% आंसर यही होगा, भारत और रूस को इसका विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, आपके आने से पहले कोरोना को देखते हुए इस बार इसका आयोजन ऑनलाइन किया गया था, क्योंकि कोरोना टाइम के अंदर एक जगह समूह में नहीं रह सकते, इसका आयोजन किया गया ऑनलाइन के रूप में। देश के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्कास अलायंस किस राज्य में किया गया? केरल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे लाने से पहले, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? एक केरल में, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन 43, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु किस जिले को राज्य की पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था वाला पहला जिला घोषित कर दिया? ये क्वेश्चन सबसे प्रेजेंट में एसएससी एग्जाम के लिए मैं बोल दूंगा। सबसे मेन क्वेश्चन, चेन्नई, विरुधुनगर, कोयम्बटूर या ईरोड? आंसर होगा इसका विरुधुनगर को इसका तमिलनाडु का जो जिला है वो पहला अर्थव्यवस्था वाला डिजिटल मैं बोल सकता हूं जिला घोषित किया है। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? केरल, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश या गुजरात? आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने इसमें अपना स्थान प्राप्त किया है। मैं इन क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, लॉक कर लेना। पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन, आदित्य पुरी जी ने यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ
एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किस बैंक के प्रबंधन निदेशक है ये? एसबीआई के, एचडीएफसी के, आईसीआईसी बैंक के या पंजाब नेशनल बैंक के? आंसर है उसका एचडीएफसी बैंक के ये निर्देशक है। अगला क्वेश्चन, किस पहली महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? शिवांगी शर्मा, शिवांगी फोगाट, शिवांगी सिंह या शिवांगी वर्मा? आंसर होगा शिवांगी सिंह को लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट चुना गया, जो महिला पायलट है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? ए आमिर खान, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना या इरफान खान? आंसर इसका होगा सी, आयुष्मान खुराना को इसमें शामिल किया गया है। जी मैक्स भारत और किस देश की नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है? एनटीपीसी के लिए लॉक कर लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए रशिया, रूस, बी बांग्लादेश, सी जापान या अमेरिका? आंसर होगा सी, जापान को इसमें चुना गया है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन, बेरूत बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस, लेबनान, जापान या अमेरिका? आंसर होगा इसका लेबनान, जहां पर यह बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, शांति में सशक्तिकरण एवं विकास इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रीड के एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी सबसे मेन क्वेश्चन है। नेशनल जी क्वेश्चन है, मेरियल लुकास रेजिमेंट, रिचर्ड एटिनबरो, डेविड एटिनबरो या वीके यादव? आंसर होगा इसका सी, डेविड एटिनबरो। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है मेरियल लुकास रेजिमेंट को, रिचर्ड एटिनबरो को, डेविड एटिनबरो को या वीके यादव को? आंसर होगा इसका ए, मेरियल लुकास रेजिमेंट को इसमें चुना गया है। अगला क्वेश्चन, लाने से पहले एक बात और बता देता हूं, ये नीदरलैंड की है और इन्हें उनकी पहली उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, लाने से पहले एक बात और बता देता हूं कि ये मूलतः डच भाषा में है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल हुचिसन ने किया है। और 29 वर्षीय मेरियल सबसे कम उम्र की लेखिका भी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति पुनः निर्वाचित किया गया हरिवंश नारायण, एल के आदुमुल्ला, परवेश रावल या शेखर कपूर को? आंसर होगा हरिवंश नारायण को उपसभापति पुनः निर्वाचित किया गया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हरिवंश नारायण, एल आदिमुल्ला, परेश रावल या शेखर कपूर? आंसर होगा इसका दोस्तों शेखर कपूर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, शिंजो आबे के स्थान पर जापान के नए प्रधानमंत्री? मेन क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम मोहम्मद सालेह, सी जिनपिंग, योशिहिदे सुगा या केपी शर्मा ओली? आंसर होगा योशिहिदे सुगा को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। डोगरी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड? एक लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कौन राज्य की है। आंसर होगा जम्मू कश्मीर की ये एक आधिकारिक भाषा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में बैंक के गवर्नर सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 5, 6 या 11? आंसर होगा 6 सदस्य इसके अंदर रहते हैं। निम्न से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? मेन क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन मैं एनटीपीसी वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं। एनके सिंह, वाईवी रेड्डी, उर्जित पटेल या अशोक लाहिरी? आंसर होगा इसका एनके सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली किसान रेल परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच अगस्त 2000 में शुरू किया गया है? बरौनी, टाटानगर, देवलाली, दानापुर या दिल्ली, हावड़ा या कोची, नागपुर? आंसर होगा बी, देवलाली और दानापुर के बीच में ये योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस देश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव रेल इंजन भारत ने जुलाई 2020 में उपलब्ध कराए हैं? ईरान, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश को ये चीजें उपलब्ध कराई गई है। निम्न में से किस शिक्षण संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को मिला है? आंसर होगा इसका बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन आपका है, असीम पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा, सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा या डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा? आंसर होगा आपका सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, होप क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन, यूरोप का एलजीबीटी समूह, विकलांग कल्याण को कार्य करने वाला एनजीओ या आदिवासी किशोरियों के शैक्षणिक विकास की परियोजना है? सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन, होप एक प्रकार से
मंगल मिशन है जो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस शिक्षण संस्थान को वर्ष 2020 के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई है? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कोटक मणिपुर को, या डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को? आंसर होगा इसका पंजाब विश्वविद्यालय को, जो चंडीगढ़ में है, उसको ये ट्रॉफी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मर्थोमन जैकोबाइट सीरियन चर्च किस राज्य में स्थित है? नई दिल्ली, तमिलनाडु या केरल, या डी गोवा? आंसर होगा इसका सी, केरल में ही चर्च स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे 9 डेश लाइन किस भूगोलिक भाग से संबंधित है? उत्तरी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर, या जापान? आपका क्या आंसर होना चाहिए? सोचो, आंसर होगा इसका दक्षिण चीन सागर, जो हाल ही में काफी चर्चा में ये रहा है। अगला क्वेश्चन, किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे और 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? भूटान, भारत, थाईलैंड या नेपाल? पड़ोसी देश आपका, और इसका आंसर होगा नेपाल के अंदर ये मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन, किस देश में सुनहरे फूल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? अजीब क्वेश्चन, लेकिन मेन क्वेश्चन, भूटान, भारत, थाईलैंड या नेपाल? क्या होना चाहिए इसका आंसर? नेपाल के अंदर। फिर से आंसर वही नेपाल, याद रखना है। एक सुनहरे जन्मे जो कछुआ है, जो सुनहरे कलर का है, उसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया? अमेरिका, भारत, चीन, रूस? आंसर इसका चीन के साथ एक करार खत्म करने का उसने फैसला लिया है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला सिंह, कमला शर्मा, कमला हैरिस, कमला, काफी चर्चा में रहा, हाल ही में चुनाव हुए अमेरिका के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए? कमला हैरिस को इसके अंदर उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है एवं यह कहां स्थित है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी मध्य प्रदेश में, कृष्णा नदी तमिलनाडु, या पेरियार नदी केरल के अंदर? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होगा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है। पत्रिका के क्षेत्र का प्रेम भूतिया पुरस्कार 2020 किसको मिला? चेतन चौहान, दीपांकर घोष, रवीश कुमार या राहत इंदौरी को? ये इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुकी है। आंसर उसका दीपांकर घोष को यह पुरस्कार मिला है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? मेन क्वेश्चन, नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, बी दीपांकर घोष, रवीश कुमार या राकेश अस्थाना? क्या होना चाहिए? ए आंसर होना चाहिए प्रदीप कुमार जोशी, और यही आंसर है। लॉक कर लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ के नए अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, दीपांकर घोष, रवीश कुमार या राकेश अस्थाना? वही ऑप्शन, लेकिन आंसर चेंज। आंसर होगा राकेश अस्थाना, जो नए बीएसएफ के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारतीय कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 7, 8, 9, 10? इसका एक और बता देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन 7 कंपनियों में सबसे शीर्ष स्थान रहा है। लेकिन आंसर क्या होगा? 7 कंपनियां। 7 कंपनियों में सबसे ऊंचे कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगला, 55वां ज्ञान पुरस्कार 2019 किसको प्राप्त हुआ है? अकीथम अच्युतन नंबूदरी को, अमिताभ घोष को, वासुदेव मोही को, नासिरा शर्मा को? सोचो क्या होना चाहिए? आंसर होगा आपका अकीथम अच्युतन नंबूदरी को। ये मलयालम भाषा के कवि हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किनको प्राप्त हुआ है? वही ऑप्शन, अकीथम अच्युतन नंबूदरी, अमिताभ घोष, वासुदेव मोही या नासिरा शर्मा? आंसर होगा इसका वासुदेव मोही। ये सिंधी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और ये कवि भी है। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2019 किनको प्राप्त हुआ है? अकीथम अच्युतन नंबूदरी को, अमिताभ घोष को, वासुदेव मोही को या नासिरा शर्मा को? आंसर क्या होगा? इन्हें ये पुरस्कार कागज की नाव के लिए मिला। आप बोलो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होगा इसका नासिरा शर्मा को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 किस फिल्म को मिला है? 1917, पैरासाइट, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड या द फेयरवेल? आंसर होगा 1917 को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, 73वें बाफ्टा पुरस्कार 2020 किस फिल्म को मिला है? मैंने आपको पहले बता दिया, पिछले वीडियो में बताया, फिल्म इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1970 पैरासाइट, वंस अपॉन द टाइम हॉलीवुड या द फेयरवेल? आंसर 97 में आपको फिर से बता देता हूं। अगला क्वेश्चन, 73वें बाफ्टा पुरस्कार किस अभिनेता को मिला? सीन मेंडेस, ब्रैड पीट, जोकिन फोनिक्स या पीटर फरेली? आंसर होगा इसका जोकिन फोनिक्स को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म को मिला? 1917 पैराडाइज, वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड या द फेयरवेल? क्या आंसर होगा? पैरासाइट को ऑप्शन नहीं, आंसर चेंज, थोड़ा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में, कला संस्कृति में, साहित्य या फिर खेल के अंदर? क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन नई राजधानी के रूप में किसको चुना है? देहरादून, गैरसैंण, नैनीताल या हल्दीना? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर राजधानियां समर और विंटर की चेंज होती है। आंसर क्या आएगा? गैरसैंण। मैंने नोट में डाल दिया है, गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है, जो देहरादून शीतकालीन राजधानी बना रहेगा। मतलब शीतकाल में तो देहरादून राजधानी रहेगा। अगला क्वेश्चन,
भारत के चुनाव आयोग श्री अशोक लवासा जो देश के वित्त सचिव रह चुके हैं, वो किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उपाध्यक्ष पद नियुक्त जुलाई 2020 प्रदान की है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या विश्व व्यापार संगठन? क्या होना चाहिए आंसर? डी। इसमें आंसर नहीं होगा, आधे बच्चे चले जाते हैं। सी पर आपको लॉक करना है, एशियाई विकास बैंक इसका आंसर होगा। 85 क्वेश्चन, पशुपालकों से गोबर खरीदकर जैविक खाद बनाने के लिए गोबर न्याय योजना किस राज्य में जुलाई 2020 में शुरू की गई? जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा उन दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं पहले भी, आप बताएं कि किस राज्य की योजना है? यूपी, एमपी, झारखंड या छत्तीसगढ़? क्या होना चाहिए? मैं आपको बता देता हूं, आंसर होगा छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल ने 2 रुपए किलो गोबर दो, हम आपको 8 रुपए किलो में खाद देंगे, ये योजना उसने चलाई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? चाइना, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ब्रिटेन? अमेरिका। हाल ही भारत से अच्छे करार इसके साथ हुए हैं। भारतीय वायुसेना की बेड़ी में अत्याधुनिक राफेल विमान जुलाई 2020 में शामिल हुए हैं। ये विमान किस देश से खरीदे गए थे? बहुत चर्चा में रहा था, ये पूरे देश में मुद्दा उठा था, आपको याद होना चाहिए। ये फ्रांस, इजराइल, अमेरिका या रूस? आंसर क्या होगा? फ्रांस से भारत ने लड़ाकू विमान खरीदे थे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स, एस्ट्रोबोटिक, ब्लू ओरिजिन या थपगेलो एयरस्पेस? आंसर क्या होगा? ए, स्पेस एक्स को इसमें चुना गया है। चर्चा में रही बियामेर भाषा बांध का निर्माण कहां और किस नदी पर किया गया? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान सिंधु नदी पर, बांग्लादेश जमुना नदी पर या चीन हांगो नदी पर? बताएं कौन सा आंसर होगा इसका? पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान सिंधु नदी पर इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा विश्व धरोहर संग्रहालय हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया गया? पाकिस्तान, तुर्की, इराक या बांग्लादेश? क्या होना चाहिए आंसर? आंसर होगा इसका तुर्की के अंदर। अब दोस्तों लास्ट के 10 क्वेश्चन याद रखना, इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 100 प्रश्न मिलेंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा वेट किया यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उनके लिए 10 क्वेश्चन, स्पेशली 10 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन किए जाने से चर्चा रही, इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जा रहा है? भारत अमेरिका, भारत नेपाल, भारत यूएई या भारत और रूस? क्या है आंसर? ए होगा भारत और अमेरिका। इसकी थीम भी है बेहतर भविष्य का निर्माण। ये भी क्वेश्चन है, याद रखना, नोट लेना। मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन लास्ट के 10 चुनाव की लास्ट टाइम में लेके आया हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 92 क्वेश्चन, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया एवं सरकार के द्वारा प्रत्येक फूड और योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ए मणिपुर 50 करोड़ रुपए की, मिजोरम 50 करोड़, सिक्किम 50 करोड़ या अरुणाचल प्रदेश 50 करोड़? आंसर क्या होगा? आंसर होगा मिजोरम के लिए 50 करोड़ की सहायता दी गई है। मिजोरम के कोलासिब जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया? मैंने फिर बोला मोस्ट क्वेश्चन है, पहले सुपर 10 क्वेश्चन बोल सकता हूं आपने लास्ट के। ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना? आंसर होगा इसका सी आंध्र प्रदेश। यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया सबसे इंपोर्टेंट योजना, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी हेतु भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? भारत वापसी, वंदे भारत, नमस्ते भारत या वेलकम इंडिया? क्या होना चाहिए आंसर? मालूम होगा, काफी चर्चा में रहा था, वंदे भारत मिशन चलाया गया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। 95 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान दे केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? आंसर क्या होगा? तेलंगाना। इसका 20 जनवरी 2020 को उद्घाटन हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में किया गया। अगला क्वेश्चन, 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 किस राज्य में आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा या यूपी? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नई दिल्ली। इस मेले का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इसकी थीम थी व्यापार करने में सुगमता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इंदौर, उज्जैन, नेपाल या ग्वालियर? क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? आंसर क्या होगा इसका? भोपाल, एमपी की राजधानी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह ने की थी। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या बेंगलोर? क्या होगा आंसर? मुंबई। थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान कहां खोला गया? हल्द्वानी, अल्मोड़ा, देवप्रयाग में या रुद्रप्रयाग में? आंसर होगा हल्द्वानी में खोला गया। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए,
केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मैं पहले में तो बता चुका हूं, मेन क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, पूछा जाएगा। आर श्रीलेखा, कोमल त्रिपाठी, प्रियंका सेठी या गगन सचदेवा? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होगा इसका ए, आर श्रीलेखा। दोस्तों वीडियो मैं उम्मीद करूंगा अच्छा लगेगा, जरूर देखिए, आपके लिए जरूर आगे के लिए कुछ और वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए टॉप 100 क्वेश्चन जरूर देखिए। थैंक यू।